जय मसीह। मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के तरफ से मैं अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और जैसे कि 2018 में उनका दोनों का देहांत हो गया था और जुलाई महीना में ही दोनों का जन्म तिथि होता है। और हम ऐसे तो देखा जाए तो 4 साल हो गया है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो उनके जो उम्र, अभी हम जो बर्थडे मनाएंगे, उनका जो जन्मदिन हम मनाएंगे, जो मेरी माँ है उसका 86 वर्ष इस साल होगा और मेरे पिता का 90 साल होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जो मुकाम पे मैं हूँ वो उनके वजह से हूँ, और जो समाज के प्रति मेरा जो रुझाव या लगाव आया था वो उनके वजह से है। और आज जो हम काम कर सक रहे हैं, वो जो विरासत में मुझे मिला है, वो लेगेसी जो मैं कैरी ऑन कर रही हूँ, वो उनके वजह से है। इसलिए हर साल हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं अलग अलग तरीका से। और इस साल जैसे कि मैं अभी हूँ इंडिया में और मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना एक अलग तरीका से मैं उनको श्रद्धांजलि दूँ अपने स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के फैमिली के तरफ से। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लगाव मेरे अंदर में है या जो मैं करना चाहती हूँ, ये मैं अपने माता और पिता से ही सीखी हूँ। और वो हमेशा, जैसे कि हम बाइबल का एक देखते हैं पद जो है इफिसियों की पत्री 4 का 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्र सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता करने का यत्न करो। तो उन लोगों से मुझे ये सीखने को मिला है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारे साथ में, लेकिन अगर जो लगन है, उस लगन से अगर हम सिर्फ अपने ही लोगों के लिए नहीं, अपने ही परिवार के लिए नहीं, लेकिन अगर हम जो समाज में रहते हैं उनके लिए अगर हम कुछ कर सके, तो उससे बढ़ कर के और कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो हिम्मत, ये जो ताकत मुझे स्पेशली मुझे अपने पापा से जो मिला है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और जो आज मैं कर रही हूँ, ये उनके बदौलत, ये उनके वजह से हूँ और कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ, अपने स्पेशली अपने जो मैं अपने माँ को देखती हूँ और मैं याद करती हूँ अब उन दिनों को कि किस तरह से वो अपना घर को संभालते हुए एक अच्छा लीडर होकर के, उसने भी बहुत शुरू से, जब हम छोटे छोटे थे तब से वो किस तरह से लोगों के बीच में काम किया करती थी। और उनका जो प्रेम था या संयम था, जो अभी हम पढ़े हैं, वो उसमें देख करके मैं सबसे ज़्यादा समय उनके साथ बिताई। भले ही मैं दूर रहती थी बचपन में, जैसे कि मेरा स्कूलिंग हुआ है एक हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में, लेकिन जब मैं छुट्टियों के समय आती थी घर, तो मेरी माता और पिता दोनों जन वो ध्यान देते थे कि मुझे, मेरे जितने दूसरे जो हैं भाई बहन, उन पर शायद मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे, वो जहाँ कहीं भी जाते थे। और मैं अपने छोटे से मैं वो दिन याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे किस तरह से सिखाया और किस तरह से मैं वो वातावरण में बड़ी हुई। और बहुत बार ऐसे मैंने ये भी देखा दोनों में कि सहने का शक्ति उनके अंदर में बहुत था, क्योंकि अगर हम एक चुनौती रहता है हमारे ज़िंदगी में समाज के प्रति काम करने के लिए, तो उसको सहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो मैं अपने दोनों माता पिता से सीखी हूँ। और इसीलिए मैं खुश होती हूँ अभी अगर मैं वापस पीछे मुड़ करके देखती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो हर एक को एक दिन ज़िंदगी इस संसार से जाना है, लेकिन जब वो गए तो वो बहुत कुछ करके गए हैं। और वो खुशी है मुझे कि मैं वो लेगेसी को कैरी ऑन कर रही हूँ, या जो मुझे एक विरासत में मिला है उसको मैं कर पा रही हूँ। इससे बढ़ करके और क्या खुशी हो सकता है। और जो हम
जो काम आज हम कर रहे हैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री या केयरिंग एंड शेयरिंग के थ्रू, वो जो फाउंडेशन था वो हमें मेरे सिर्फ जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके बदौलत मुझे मिला है। और इसीलिए मैं कुछ ऐसे बातें हैं जो मैंने अभी कहा, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं कहना चाहती हूँ अपने बाइबल के वर्सेस से। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ करना है तो पहले अपने आप को देखना है कि अंदर से वो कितना सह सकते हैं, अंदर से वो कितना नम्र है, और अंदर से वो कितना उसके अंदर में सच्चाई है। तो ये 3 चीज़ मैं जो सीखी हूँ वो मैं खुश हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मैं अपने माता पिता को याद करती हूँ तो मुझे वो हिम्मत और वो ताकत मिलता है। तो कुछ चीज़ों जो मैं लिखी हूँ यहाँ पर, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं नेट से ली हूँ, और ये कुछ ऐसे कविता है जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरा नहीं है लेकिन मैं ली हुई हूँ इसको, और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। ये मैं अपनी माता के लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़े से लिखा हुआ है कि ऊपर से तो सब मेरे अपने ही अपने हैं, मगर आपकी तरह अंदर से कोई मेरे अपने नहीं है। तो अगर हम समाज में काम करते हैं तो ये चीज़ हमेशा महसूस होता है कि लोग आएंगे, लोग कोशिश करेंगे अपने आप को जनवाने के लिए। लेकिन जब मैं अपनी स्पेशली जब मैं अपनी माँ को देखती थी तो उसके अंदर में वो देखती थी कि किस तरह से वो इतने अंदर वो अंदर से इतने मजबूत थी, लेकिन वो करती थी वो सारा चीज़ जो वो कर सकती थी। और जब मैं ये देख रही थी, ये कविता जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि ये मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा है कि लोग तो आते हैं अपना बन करके, लेकिन जब हम अंदर से सोचते हैं तो अपना वो होते हैं जो अंदर से जो आवाज़ आता है वो कि वो अपने जो अपने हैं जो चल बसे, लेकिन वो मेरे अपने हैं, वो मेरी माता है और वो मेरे पिता भी हैं। और मैं अपने पिता के लिए ये पढ़ना चाहूँगी जिससे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, स्पेशली जो लीडरशिप है, किस तरह से लोगों के साथ मिल करके उनको साथ लेकर के चलना है, ये मैं पढ़ना चाहूँगी और उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। यहाँ पर ऐसे बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा है, धूल से हम सभी आसमां बन गए, चांद के नूर ले कहकशी बन गए। ऐसा पिता भला था कैसे दे तुझे विदा, जिनसे शिक्षा हमें मिली है, क्या यही क्या बात बन गई है। तो ये मैं अपने पिता के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ लोग जैसे ट्रेनिंग लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, मैं खुश हूँ कि मैं आज तक ऐसा कुछ ट्रेनिंग नहीं ली हूँ जो मुझे विरासत में मिला है। ठीक है, जब मैं कहीं काम करती थी थोड़ा बहुत मुझे वर्कशॉप मिला है, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं दूसरे को वर्कशॉप देती हूँ, मैं दूसरे को ट्रेन करती हूँ। लेकिन ऐसा कोई कहीं से ऐसा शिक्षा मुझे नहीं मिला, या तो मैं कहीं जा कर के ज्वाइन करके कहीं से मैं वो ट्रेनिंग ली हूँ। और ये जो सीखी हूँ मैं उस वातावरण में बढ़ कर के सीखी हूँ, जो मैं सिर्फ अपने माँ को नहीं बोलूँगी या सिर्फ अपने पिता को नहीं बोलूँगी, लेकिन जब दोनों के ज़िंदगी को देखती हूँ और उनके साथ जो समय मैंने बिताया है, वो लीडरशिप जो मुझे मिला है वो मैं कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अंत करना चाहूँगी और 2 चीज़ों से। एक तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो मुझे पहला पत्रस है उसका 4:8 में लिखा हुआ है ऐसा, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है। तो अगर हम मेल प्रेम से रहे और अगर हम उस परमेश्वर का प्रेम से अगर हम लोगों के साथ में काम करें, तो वो प्रेम हमें सिखाता है कि एक दूसरे का जो पाप है उस पाप को भी हम
भूल करके आगे बढ़ करके हम हाथ बढ़ा करके दूसरे को हम वो प्रेम दे सके जो परमेश्वर हमें प्रेम दिया है। और ये वर्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम रात को सोने से पहले जब हम लोग का फैमिली प्रेयर होता था तो मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, लेकिन जो प्रेम हम परमेश्वर से सीखे हैं वो प्रेम अगर हम लोगों के बीच में बांटेंगे तो उससे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। और मैं फिर से मैं ये जो अपॉर्चुनिटी मैं मुझे मिला है और जो मैं ये मौका है कहने के लिए उन दोनों के बारे में, ये बहुत कम है। लेकिन जब हम कहते हैं या बोलते हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का नहीं है, लेकिन मैं याद करके लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं सीखी हूँ, जो लेगेसी है वो मैं कैरी ऑन करूँगी, जो जो विरासत में मिला है। और जैसे कि उनका जन्म तिथि है इस महीना, तो ये हम अच्छी तरीक़ा से ये मान करके चले कि जो हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में वो लगन, वो परमेश्वर का प्रेम और एक सहने का शक्ति और नम्र होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अंत करना चाहूँगी एक ऐसा नोट से जो मुझे ये भी मैं ढूंढी हूँ और मुझे मिला है। जैसे कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि किसी को तो घर मिल जाता है हिस्से में, किसी को ज़मीन। मैं सबसे छोटी हूँ लेकिन मेरे हिस्से में मेरे माता पिता मिल गए। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये समय को भी मैं जो मुझे मिला है और जो मैं कर रही हूँ, ये इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। और फिर से मैं ये श्रद्धांजलि जो मैं अपने माता पिता के लिए की हूँ, और ये मुझे पता है कि अगर आप देखेंगे तो आप अवश्य इसको बहुत ध्यान से सुने, ये वीडियो को देखें और आप कोशिश करें कि ये जो स्पेशली जो हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ में जो हम वीडियो शेयर करते हैं, और ये भी उनमें से एक वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और आप जैसे कि आपको परमेश्वर धन्यवादित किया है और आशीषित किया है, तो उसी तरह से आप लोगों को भी आशीषित अवश्य करते अपने ज़िंदगी में और करते चले जाएं। धन्यवाद।